आज दिनांक 10 अक्टूबर सन 2024 ईस्वी की शाम भाई सुनील जी एवं राधे श्याम जी के आवास पर कस्बा बिसाऊ, जिला चूरू, राजस्थान में आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। अभी मैं जब आया था तो एक प्रेमी थे, कहते थे साहब राधा स्वामी आपस में अभिवादन में आप करते हो, हम इसे समझ नहीं पाते। राधा स्वामी किसी आदमी का नाम नहीं है या कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं है। राधा कहते हैं आत्मा को, स्वामी कहते हैं परमात्मा को, राधा कहते हैं सुरत को, स्वामी कहते हैं शब्द को, राधा कहते हैं अंश को, स्वामी कहते हैं पूर्ण को। प्रैक्टिकल में राधा कहते हैं शिष्य को, स्वामी कहते हैं गुरु को। जिस पंथ रास्ते से चलकर आत्मा का परमात्मा में विलय होता हो उसे राधा स्वामी पंथ कहते हैं। योग कहते हैं जोड़ को, टोटल को। जिस योग से, जिस जोड़ से आत्मा परमात्मा से मिलाप करती हो, जुड़ती हो, उसे राधा स्वामी योग कहते हैं। और हिंदुस्तान में ही नहीं, समूचे विश्व में जब भी कोई भी महापुरुष किसी भी समय में, चाहे वो हमारा आखिर युग था, चाहे हमारा ये सभ्यता का युग चल रहा है, कोई भी महापुरुष किसी भी शरीर में, किसी भी देश में, किसी भी समय में इस दुनिया में, पृथ्वी पर प्रकट हुआ, उसने अपना संदेश केवल आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने समय में, अपने अपने प्रेमियों के सन्मुख कहा। और उन महान पुरुषों की वाणियों को ताजगी करने के लिए, महान पुरुषों की वाणियों को क्रियान्वयन करने के लिए, महान पुरुषों की वाणियों को जीवन में उतारने के लिए जो सिलसिला जारी किया गया है उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग शब्दों से, वाक्यों से, अपनी भाषाओं से अपने प्रेमियों को बुलाया जाता है। और जब आ जाते हैं प्रेमी तब उन्हें निशब्द मौन होकर के निशब्द का भेद दिया जाता है, सत्संग। और हमारी भारतीय संस्कृति ही नहीं, सारी संस्कृतियां इस बात को दोहराती है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड, या रूह हमारी कुल मालिक की अंश है। सूरते हक्की वो हक्कत जा बबद, सूरते बेजा को जा इंसान बबद, कि रूह के रिश्ते से हम परमात्मा के अंशी हैं, परमात्मा हमारा वंशी है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कह दिया है बड़ा स्पष्ट कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सिलसिला जारी है और सभी महान पुरुषों की यह उपदेशना है। उसी संदर्भ में आज आधुनिक और वैज्ञानिक युग है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई आविष्कार होता है वो हम तुम तक प्रसार तंत्रों के माध्यम से पहुंच जाता है। और कोई भी महापुरुष अपने भीतर स्वानुभव करता, अनुभव करता है परमात्मा संबंधी, वह हम तुम तक संचार माध्यमों से पहुंच जाता है। मैं भी उसी सिलसिले में उन्हीं महान पुरुषों के जो संबोधन है उनको आपके बीच में ताजा कर रहा हूं। सबसे पहले, यदि तुम मनुष्य शरीर पाकर, पहली बात तो ये मनुष्य शरीर तुम्हारे विगत जन्म के संस्कारों का, भक्ति भरे संस्कारों का,
परिणाम है। अगर तुम्हारे भक्ति भरे संस्कार विगत जन्मों में न होते तो तुम मनुष्य शरीर में न होकर किसी निम्न दर्जे की योनि में, पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, वृक्ष आदियों में होते। कोई शुभ संस्कार तुम्हारे थे विगत जन्मों के जो तुम्हें खींचते चले आए और मनुष्य योनि तक पहुंचा दिया। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो परमात्मा का द्वार बनती है। इसी में से परमात्मा के लोक में प्रवेश करने का हमको संयोग होता है, अवसर मिलता है, हमारा नसीब जागता है। तो तुम ये तो निश्चय है कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के संस्कार, विगत जन्मों के संस्कार आधुनिक भक्ति भरे थे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम मनुष्य योनि में हो। और मनुष्य योनि में भी जिनके कुल कर्म अति श्रेष्ठ होते हैं, जो परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा के करीब पहुंचने वाले का नसीब रखते हैं, वो सतगुरु तक पहुंचते हैं। वरना कितने ही लोग हैं जातिगत, समूहगत या परंपरागत या नीतिगत या धारणागत भजन भाव, ध्यान, आरती, पूजा, कर्म कांड, क्रिया, योग, साधन करते रहते हैं, लेकिन सतगुरु तक नहीं पहुंच पाते। और सतगुरु ही एक ऐसा पुल होता है जिसका एक सिरा इस लोक से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा परलोक से जुड़ा होता है। और सतगुरु के पास जो पहुंच जाते हैं उनकी भक्ति का प्रारंभ होता है, जो परमात्मा से जोड़ने वाली भक्ति होती है। यदि आपने मनुष्य शरीर प्राप्त करके शराब का, नशे का, मांस का, किसी भी तरह का व्यंजन बनाते हैं, शराब का, मांस का, व्यभिचार का या अन्य प्रकार के कितने ही अवगुण हैं जो लौकिक और पारलौकिक हमें नुकसान पहुंचाते हैं, यदि आप इन अवगुणों से दूर हो जाते हैं तो सच्चे वेदांती होते हैं। यदि आपके अंदर खान पान शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, शराब मांस आदि का सेवन नहीं करते हैं, तो आप सच्चे सनातनी होते हैं। आप सच्चे कबीरपंथी होते हैं, नानकपंथी होते हैं, दादूपंथी होते हैं, आप सच्चे मुसलमान होते हैं, आप सच्चे ईसाई होते हैं, आप सच्चे पारसी होते हैं, यहूदी होते हैं, जरथुस्त्र होते हैं, जैन होते हैं, बौद्धिस्ट होते हैं, यदि आप अपने जीवन में मनुष्य तन पाकर कोई अवगुण ग्रहण नहीं करते हैं। इसके बाद एक तुम्हें उपनिषद की घटना याद दिलाता हूं। राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र, और अष्टावक्र के जो पिता थे वो कहोड़ मुनि थे, सुजाता और कहोड़ मुनि। कहोड़ मुनि के जो गुरु थे वो उद्दालक थे, और उद्दालक के सुत थे श्वेत केतु। ये छांदोग्योपनिषद में आया है, छांदोग्योपनिषद में इसका जिक्र आया है। श्वेत केतु जब बाल्यकाल की अवस्था में आए तो पहले हमारे ऋषि मुनियों की एक मान्यता थी कि उन्हें गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था और उन्हें गुरुकुल कहते थे, और वहाँ बच्चों को शुरू से ही शुभ संस्कार डालने शुरू कर दिए जाते थे, और जीवन में आने वाली प्रत्येक विद्या का, कला का उन्हें ज्ञान कराया जाता था। तो उन्होंने श्वेत केतु को गुरु के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेज दिया। वेद जो हमारे हैं विद धातु से बने हैं, जिनका मतलब ज्ञान होता है, विद से विद्या बनता है। वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद आदि विद्या, उनके पुराण जो हमारे प्राचीन इतिहास को समेटे बैठे होते हैं। स्मृति श्रुति जो सुनी जाती है, स्मृतियाँ जो याद दिलाती हैं हमको, गीता जो काव्य सुनाती हैं हमको। तो ये सारे हमारे शास्त्रों के जो नाम हैं ये परमात्मा संबंधी संबोधन के होते हैं। तो जब सारा ज्ञान सीख लिया और श्वेत केतु आश्रम से, गुरु के आश्रम से अपने घर आए,
तो पिता ने पूछा, क्या तुम जिसके लिए मैंने तुमको भेजा था गुरु आश्रम में, गुरु के पास, क्या तुमने ब्रह्म को प्राप्त किया? ब्रह्म, इसको समझ लें। यूँ तो कबीर ने, गुरु कबीर साहब ने 5 ब्रह्मों का बयान किया। 5 ब्रह्म, 5 अंड, 5 ब्रह्म, चीनों महाशून्य मैदान गुप्त कीनो, और शेष महेश जहाँ रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चमर डोलारा है, तू करने नो दीदार महल में प्यारा है। इस पद रचना में उन्होंने 5 ब्रह्मों का जिक्र किया है। एक ब्रह्म ये होता है जिससे हमारे यहाँ ब्रह्मांड के रहस्य को ब्रह्म कहा जाता है। एक हमारे बाबा गरीब साहब ने ये लिखा है कि जो त्रिकुटी, मुसल्लसी फारसी में जिसे कहते हैं, जिसे ट्राइएंगल कहते हैं अंग्रेजी में, त्रिकुटी के पद पर जो स्थित हो जाते हैं योगी साधना करके, वो ब्रह्म पद को स्थित हो जाते हैं। एक इसमें बात पार ब्रह्म, अपार ब्रह्म। एक ब्रह्म जो है श्रीमन वीर्य के लिए भी बोला, जिससे सारे संसार की उत्पत्ति होती है। तो इन ब्रह्म, तो उन्होंने कहा तुम ब्रह्म पर ब्रह्म जाना थी। यहाँ हमारे यहाँ जो ब्राह्मण घर में जन्म ले लेता है वो स्वतः ब्राह्मण हो जाता है, और इसका विद्वानों ने अर्थ किया ब्रह्म जाना थी ते ही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण होता है। और संतों ने कहा है कि जो ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है वो ब्राह्मण होता है। तो सेतु केतु से उसके पिता ने पूछा, क्या मैंने तुमको ब्राह्मण होने के लिए भेजा था, क्या तुम ब्राह्मण हो आए? श्वेत केतु ने कहा, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं मैं सबका अध्ययन करके आया हूँ। मैंने सारी श्रुतियों को, स्मृतियों को, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है और मैं ब्राह्मण होके आया हूँ। श्वेत केतु से उसके पिता ने कहा, ब्राह्मण तुम आए हो, तुम पुरोहित बनकर आए हो, इन शास्त्रों का अध्ययन करके, उच्चारण करके तुम पुरोहिती करते हो। जो हमारे यहाँ संस्कार विधि में संस्कार लिखे गए हैं, मनुष्यों को संस्कार कराने की पुरोहित बन के आए हो। लेकिन पुरोहित बनकर जीविका का साधन कमाया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण बनकर जीवन जिया जाता है, जीवंतता को धारण किया जाता है। और ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म पर स्थित हो जाए। जाओ, जब तुम ब्रह्म पर स्थित हो जाओ, जो अश्राव्य है, जो इन कानों से सुना नहीं जाता, जो अद्रष्टव्य है, जो इन आंखों से देखा नहीं जाता, उस ब्रह्म पद को प्राप्त करके आना। तब तक गुरु के आश्रम पर चले जाओ। मैंने तुमको पुरोहित बनने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुमको ब्राह्मण बनने के लिए भेजा था। श्वेत केतु वापस चला गया। गुरु के पास जाकर पिता की सारी बातें सुनाई तो गुरु ने कहा, ठीक, मेरे पास ये 40 गौएं हैं, अब तू चला जा और अपने मैं को भूल जाना, इन गौ मैं को भूल जाना। और ये 40 गौ जब 1000 हो जाती है, 400 गौ जब 1000 हो जाएं, तब तुम मेरे पास आ जाना। आप ये कहेंगे साहब ये कैसा सूत्र है? हाँ, अंग्रेजी में आता है कि आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। ये आंखें आत्मा की खिड़की हैं, जैसा देखती हैं ऐसा ही अपने भीतर भर लेती हैं। तुम यदि गंदे लोगों के बीच में, मलिन कर्म करने वाले लोगों के बीच में रहते हो, तो तुम्हारी आंखें उन मलिनता को अपने भीतर समेट लेती हैं। यदि तुम निर्मल व्यक्तियों के बीच में बैठते हो, तो तुम्हारी आंखें उस निर्मलता को अपने भीतर समेट लेती हैं। वो गुरु ने कहा, जाओ गौओं के पास, साथ रहो, भूल जाना अपने को। और जब ये 400 से 1000 हो जाती हैं, तब तुम मेरे पास चले आना। तुमको पता है, निर्मल दृश्यों को देखते देखते हमारी आंखें निर्मल हो जाती हैं।
मलिन दृश्यों को देखते देखते मलिनता ग्रहण कर लेती हैं। जब श्वेत केतु गायों के बीच में चला गया, उसका और सब भूल गया अपने मैं को, मैं मनुष्य भी हूँ या नहीं। गायों में ही खेलता, उनकी आंखों में देखता, उनकी चार उनके बीच में रहता। और जैसे कोई कागज पर हम लिखते हैं शब्दों को, अगर उन शब्दों की रेखाएं, अगर शब्दों की रेखाएं मिट जाती हैं तो कोरा कागज रह जाता है, सफेद कागज रह जाता है। यदि हमारे भीतर से सारी मलिनताएं, वासनाएं दूर हो जाती हैं, सारी आकांक्षाएं, जिज्ञासा समाप्त हो जाती हैं, सारी हमारी प्रवृत्तियां जो हमें विषयों की ओर आसक्त करती हैं वो दूर हो जाती हैं, तो कोरा कागज रह जाता है, वो कोरा निर्मल चेतन रह जाता है। श्वेत केतु बस उन गायों के बीच में रहकर निर्मल हो गया, भूल गया मैं कौन हूं। सूफियों में एक पुस्तक पढ़ रहा था मैं, सूफियों में एक पुस्तक है जिसका नाम द बुक ऑफ द बुक्स, और वो 200 प्रश्नों की है और कोरे कागजों की है, उसमें कोई अक्षर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन उनका इतिहास ये कहता है कि उन कोरे कागजों की जो पुस्तक है 200 प्रश्नों की, उस पुस्तक को भी किन्हीं सूफियों ने पढ़ा है। जानते हो क्या पढ़ा? सफेद, आप जब खुले आसमान के नीचे सोते हैं, सूर्य का अभाव होता है, चांद की मौजूदगी में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य की मौजूदगी में तारे दिखाई नहीं देते। अगर आप अपनी आंखों को एकटक उस निर्मल सूर्य को देखते रहते हैं, तो कुछ लोगों ने अंत त्राटक, योगियों ने त्राटक का जिक्र किया है, तो उससे हमारी आंखें निर्मल होती चली जाती हैं। श्वेत केतु की आंखें निर्मल होती चली गई, कोरे कागजों को पढ़ते पढ़ते आंखें कोरी हो गई, कोरे दृश्यों को देखते देखते आंखें कोरी हो जाती हैं। और जब आंखें कोरी हो जाती हैं, मलिनता नहीं रहती है, तो वो दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है, और उनके सामने जो दृश्य है वो ज्यों का त्यों दिखाई देता है। वरना अगर दृष्टियों में दोष हो जाता है तो सही दृश्य भी सही दिखाई नहीं देता, गलत दिखाई देता है। तो जब श्वेत केतु की आंखों में निर्मलता आ गई, जैसे उन गायों की आंखों में कोई मलिनता नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, कोई लालच नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, आंखें निर्मल थी गौओं की। उनके बीच में रहते रहते भूल गया था कि गुरु ने कह दिया है कि जब ये 1000 गाय हों तब चले आना। ये भी भूल गया कि गुरु ने कहा था, और ये अब 1000 गायें हो चुकी है। लेकिन जिनके बीच में तुम रहते हो, प्राकृतिक भाषा भी कुछ कहती रहती है। आज किसी बंदर के साथ में, कुत्ते के साथ में, किसी गाय के साथ में कोई घटना होती है, कोई हिंसक वारदात करता है, तो वो अपनी भाषा जब बोलते हैं तो उनकी भाषा को उनकी बरादरी के, उनकी जाति के सारे पशु समझ जाते हैं, पक्षी समझ जाते हैं, और काँव काँव ची ची कर करके इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही गायों ने 1000 हो गई, सुना था गुरु का वाक्य 1000 हो जाए तब चले आना। तो श्वेत केतु से कहा, श्वेत केतु अब हम 1000 हो गई हैं, और जैसा गुरु ने कहा था उनके पास चलो। श्वेत केतु गायों के साथ चला। तुमको पता है जब तुम परमात्मा के प्रेम में हो जाते हो तो तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आंखों का देखने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारे कानों का सुनने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारा बैठना बदल जाता है, तुम्हारा पहनना बदल जाता है, तुम्हारा विचार बदल जाता है, तुम्हारा भाव बदल जाता है, तुम्हारा आचरण बदल जाता है, तुम्हारा लोक बदल जाता है, जब तुम्हारे भीतर परमात्मा का सच्चा प्रेम हो जाता है। तो बस चल पड़ा श्वेत केतु गायों के साथ।
गुरु ने जब देखा गायों के साथ ऐसे चल रहा है श्वेत केतु जैसे कोई गाय चल रही है, भूल गया कि मैं मानव की योनि में हूं, श्रेष्ठ योनि में हूं। गुरु ने देर से ही देख लिया, तुम्हारी चाल बता देती है, तुम्हारा बैठना बता देता है। गुरु ने देख लिया कि ये पहला श्वेत केतु नहीं आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, इसके जीवन का रूपांतरण हो गया है, आ रहा है। तो बस आते ही पहले ही का श्वेत केतु, अब तू ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया है, तेरे विकार, तेरी वासनाएं सब दूर हो गई हैं, अब तू ब्रह्म पद पर स्थित हो गया है, अब तू अपने पिता के पास चला जा। श्वेत केतु ने कहा, गुरुदेव क्या आपकी दृष्टि में मैं ब्रह्म पद पर स्थित हो गया हूं? और यदि आपकी दृष्टि में हो गया हूं तो मैं जाता हूं। चल पड़ा श्वेत केतु। पिता ने जब खिड़की में से झांक कर देखा श्वेत केतु आ रहा है, तो उन्होंने अपनी पत्नी रूपवती लिखा है उपनिषद में, से कहा, श्वेत केतु ब्राह्मण होकर आ रहा है और मैं अभी ब्राह्मण नहीं हुआ हूं, मैं ब्रह्म पद पर स्थित नहीं हुआ हूं, लिहाजा मैं जा रहा हूं। वो मेरा आदर से सम्मान करके चरण स्पर्श करेगा और ये मुझे शोभा नहीं देगा, लिहाजा मैं जा रहा हूं। श्वेत केतु ने जब अपनी माँ से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? तो माँ ने कहा, वो ब्रह्म पद पर स्थित होने के लिए, ब्राह्मण होने के लिए गए। अब यहाँ पर व्याख्या भाव किया जाता है। ब्रह्म त्रिकुटी पर जो ध्यान के द्वारा अपनी रूह को, अपनी चेतना को किसी सतगुरु के माध्यम से मन के तल से, बुद्धि के तल से, अहम के तल से उठाकर, इंद्रियों के तल से उठाकर और दोनों आँखों के बीच में भ्रू मध्य पर अपनी तवज्जो को एकाग्र कर लेते हैं, स्थित कर लेते हैं। इससे नीचे हमारे 9 द्वार कहे जाते हैं, 2 आँखों के द्वार, 2 कान के, 2 नाक के, मुख के, गुदा का, जनेंद्रिय का, इनसे 9 द्वारों से जब ऊपर 10वें द्वार जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, शरीर के ऊपरी भाग को ब्रह्मांड संतों ने इसलिए कहा है कि इसी में ब्रह्म, पार ब्रह्म, अपार ब्रह्म के पद स्थान, त्रिकुटी से आगे महाशून्य, भमर गुफा, सचखंड आदि प्रयोग में, स्वानुभव में साधक के आते हैं। तो ब्रह्मपद मन की पहुंच, बुद्धि की पहुंच, इंद्रियों की पहुंच, हमारे संत महात्मा बाबा गरीब साहब ने अनमोल वचन में सीधा कहा है। इससे आगे पार ब्रह्म, अपार ब्रह्म के आगे सत्य पद, जैसे सचखंड कहते हैं, जैसे अनामी धाम कहते हैं, वहाँ पर स्थित होने के बाद काल माया की दुनिया पीछे रह जाती है। जन्म मरण का दायरा, जो शरीरों का आना जाना हमारा होता रहता है, ये छूट जाता है और ये आत्मा परमात्मा में एक रूप हो जाती है, भिन्नत्व दूर हो जाता है। जैसे कोई बूंद सागर में पहुंच जाती है, सागर में अपने अस्तित्व को भूल करके सागर रूप हो जाती है, ऐसे ही यदि तुमको सतगुरु मिल गया है पूरा अंतर्भेदी, और उसने तुम्हारी तवज्जो को अंतर में ऊपरी लोकों में पहुंचाने का तुमको प्रैक्टिकल सूत्र दे दिया है स्वानुभव करने का, और तुम इंद्रियों के तल से ऊपर उठकर सुरत रूप होकर अपने शब्द स्वामी में समाने का अभ्यास करते रहते हो निरंतर। और अभ्यास करते करते जब अपने मूल स्रोत में, जहाँ से तुम आए हो, जहाँ से तुम इस अंश बने हो पूर्ण के,
उसमें समा जाते हो, तुम्हारा मनुष्य शरीर भी धन्य हो जाता है, सार्थक हो जाता है, तुम्हारी भक्ति भी सफल हो जाती है। और जो तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है, मनुष्य शरीर पाने के बाद ही आप परमात्मा के लोक में समाने के अधिकृत हो जाते हैं, अन्यथा और सारी योनियां अपने कर्मों को चुकाने में लगी रहती हैं, नए कर्म करती हैं, पुरानों को चुकाती रहती हैं, फिर नए कर्मों को चुकाने में यही जन्म मरण का आवागमन चलता रहता है। और एक बात इसे जरूर समझ लें कि यदि तुम सतगुरु की मदद से अपने भीतर ब्रह्म पद के पार स्थित हो जाते हो, तो वही तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी आंखों का देखा परमात्मा होगा, वही तुम्हारी आंखों के देखा हुआ परमात्मा का प्रकाश होगा, वही तुम्हारे कानों के द्वारा सुना हुआ अनहद शब्द तुम्हारे परमात्मा की आवाज होगी। और औरों की आंखों का देखा हुआ परमात्मा तुम्हारा परमात्मा नहीं हो जाता, औरों के कानों का सुना हुआ परमात्मा की आवाज तुम्हारे परमात्मा की आवाज नहीं हो जाती। तुम स्वानुभवी बनो और अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा के प्रकाश को अपनी आंखों से स्वयं के सबूत बनो। अपो दीपे भवे जो बुद्ध ने कहा था, और अपने परमात्मा की गैबी आवाज, जैसे सत शब्द, अनहद, ग्रेट नेम, हॉली नेम, सीक्रेट नेम, जैसे मुसलमान फकीरों ने हुक्म कुल कुदरत कलाम लाई पाक नाम इसमें आजम आदि नामों से वर्ड या गॉड कहा है, उसका स्वानुभव करके अपने मनुष्य शरीर को, मनुष्य योनि को सार्थक बनाओ। और जब तुम लौकिक निर्मलता जीवन जियोगे, तो जिस धर्म में पैदा हुए हो, जिस देश में पैदा हुए हो, जिस संस्कृति के पोषक हो, जिस समाज में हो, तुम उसकी एक सुगंध बनोगे, महक बनोगे, एक पहचान बनोगे। और हमारी सच्ची भारतीय तभी प्रकट होगी जब तुम अवगुणों से दूर होकर परमात्मा के भजन करने वाले बन जाते हो। बस मैं अपील, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, अपील आपसे ये करूँगा, यदि भूल चूक से गलत लोगों की संगति करके तुमने अपना खाना बिगाड़ लिया है, मांस आदि का सेवन करना शुरू कर दिया, तुमने अपना खाना बिगाड़ दिया है, तुमने पीना शराब आदि बिगाड़ ली है, तुमने अपने आचरण को बिगाड़ लिया है, तो आप ये दृढ़ संकल्प लें कि हम आज के बाद इन दुर्गुणों से, अवगुणों से बच करके और परमात्मा के सुमरन, ध्यान, भजन में, सेवा में, परमार्थ में कुछ समय अवश्य दिया करेंगे। बस सत्संग की सुलभता इसी में है। आज इन लोगों ने, बेचारे राधे श्याम जी परिवार ने बड़ी उसके साथ हम लोगों को बुलाया है, आप लोग भी बड़ी जिज्ञासा श्रद्धा के वसीभूतियाँ आए हैं। बस हमारा तुम्हारा सब का जो सफल हो जाता है ये आयोजन, जब आप अमल करके बुराइयों से बचकर अपने भीतर परमात्मा का दीदार करो। आपने मेरी बात बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी। और अंत में आप सभी के बैठे, भीतर बैठे हुए कुल मालिक को प्रणाम। Hare
है।